चलो, a very good morning everyone guys. Good morning. Good morning. Good morning everyone. Good morning. Sorry for the delay today. ठीक है, because unexpected event happened, because of which the class got delayed. ठीक है, लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चों को नहीं बताया था, टायर पंचर हो गया था. ठीक है, तो इसलिए 15 मिनट डिले हो गया मेरे को. वो तो अच्छा हुआ, मतलब एक्स्ट्रा टायर रख के रखते हैं ना, तो टायर जो है रिप्लेस हो गया. हाँ स्टेफनी, नहीं तो फिर कितना टाइम लगता पता नहीं, फिर मतलब आना पड़ता दूसरा कोई चीज से. आते जरूर. चलो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट कंट्रोल्स. ठीक है, बहुत मजा आएगा. वेरी इजी कंट्रोल्स. ठीक है, चलो मेरे को बताओगे, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल आर देयर. नंबर 1 बेस्ड ऑन द objective of the control. Number 2 based on the nature of the control. Next based on the nature of IAS resources. And number 3 based on managerial function या audit function. ठीक है, 2 टाइप बताओ ऑडिट फंक्शन वाले का, मैनेजेरियल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल. वेरी गुड. और इसके बाद बताओगे और क्या डिस्कस किया था? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ IAS resources 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल. नंबर 1 इन्वायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. वेरी गुड. फिर इसके बाद बताओगे, क्या बताओ क्या बच गया? फर्स्ट वाला क्या था? ऑब्जेक्टिव. PDC. PDC. व्हाट इज PDC? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव. प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल. ठीक है, नाउ क्लोज योर मैट. सबसे पहले अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले बताओ? PDC के बारे में. किसके बारे में डिस्कस करने वाले? PDC. P स्टैंड्स फॉर क्या? प्रिवेंटिव कंट्रोल. D स्टैंड्स फॉर क्या? डिटेक्टिव. एंड C स्टैंड्स फॉर करेक्टिव. अब एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है, कोई भी एक के ऊपर बोल देगा शॉर्ट नोट लिखने. ठीक है, सो व्हाट आर वी डिस्कसिंग राइट नाउ? बेस्ड ऑन द क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोल. बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव. PDC. क्या बोला मैंने, बताओ? PDC. P का मतलब क्या हो गया? प्रिवेंटिव कंट्रोल. D का मतलब क्या हो गया? डिटेक्टिव कंट्रोल. C का मतलब क्या हो गया? करेक्टिव कंट्रोल. ठीक है ना. नाउ व्हाट इज प्रिवेंटिव कंट्रोल? ध्यान से सुनना. प्रिवेंटिव कंट्रोल आर द कंट्रोल विच वी पुट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट. ठीक है, प्रिवेंट क्या? एरर्स, ओमिशंस, एनी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट फ्रॉम हैपनिंग. कोई भी एरर को अगर रोकना है, कोई भी ओमिशन को रोकना है, कोई भी साइबर ब्रीच को रोकना है, उसके लिए आपने जो कंट्रोल लगाया ना, ताकि वो होए ही ना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल. प्रिवेंट करना मतलब हम लोग चाहते ही नहीं है कि कोई हैकर आकर हैकिंग करे. हम लोग चाहते ही नहीं है हमारा कोई भी टेक्निकल एक्सपोजर हो, डेटा डिडलिंग हो, या कोई भी वायरस अटैक करे, या कोई भी बग्स आकर एंटर करे. तो इसके लिए आपने पहले से बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रखे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव कंट्रोल. कैन आई से प्रिवेंटिव कंट्रोल इज प्रोएक्टिव इन नेचर? पहले से आपने प्रिकॉशंस ले रखा है. वापस से बोलो, प्रिवेंटिव कंट्रोल आएगा, क्या लिखोगे? प्रिवेंटिव कंट्रोल आर द कंट्रोल्स विच आर क्या? which are proactive in nature. क्या है मेरे को बताओ? proactive in nature. और दूसरा क्या बोलोगे? प्रिवेंटिव कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जो लगाते हो क्या करने के लिए? टू प्रिवेंट. क्या चीज? टू प्रिवेंट. बोलते जो मेरे संग, एरर्स, ओमिशंस, और क्या बोला? साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स. साइबर सिक्योरिटी ब्रीच जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स. ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग. वापस से बोलो, क्या बोलोगे? प्रिवेंटिव कंट्रोल आर दोस कंट्रोल विच आर टेकन बाय द मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ एरर्स, any kind of omission, any kind of cyber security incident from happening. They are basically proactive in nature. पहले से ही हम लोग बहुत सारे स्टेप्स ले रखे, प्रिकॉशंस ले रखे, जिससे हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी, हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी इज देयर. तो अभी इसका एग्जांपल बोलो. आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाते हो? लगाते हो. फायरवॉल सुना है? फायरवॉल लगाते हो? क्यों लगाते हो? ताकि साइबर सिक्योरिटी नहीं हो, ताकि वायरस नहीं घुसे, ताकि हैकर अटैक नहीं करे. समझ में आ रहा है? तो ये मेरा क्या चीज का एग्जांपल हो गया? प्रिवेंटिव कंट्रोल का. ऑल दीस आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? प्रिवेंटिव कंट्रोल. अच्छा, इंप्लॉइज कैसा रखोगे? हर्ष जैसा नहीं. इंप्लॉइज कैसे रखोगे? क्वालिफाइड इंप्लॉइज रखोगे. व्हाई क्वालिफाइड इंप्लॉइज? बताओ व्हाई क्वालिफाइड इंप्लॉइज? टेल मी व्हाई. सो दैट कोई मिस्टेक ही नहीं हो. समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसे बंदे को रखोगे जिसको, समझ में आ रहा है, हु इज वेरी केयरलेस, रेकलेस,
मिस्टेक करने का उसका हैबिट हो गया है, तो मिस्टेक तो होगा ही ना, फिर एरर तो होना ही है, ओमिशन होना ही है। तो ट्रेनिंग करके रखो एम्प्लॉइज का, क्वालिफाइड पर्सनल रखो, एसओडी करके रखो, एसओडी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी डिफाइन रहेगा तो सबको पता है ना किसको क्या ड्यूटी करना है, तो एसओडी डिफाइन करके रखो। और पता है और भी क्या डर लगता है ना, ये तो हो गया कंप्यूटर रिलेटेड। अब ऐसा भी तो हो सकता है मैंने कोई ऐसे एम्प्लॉय को रख लिया जो कंप्यूटर यूज करे और कंप्यूटर में नहीं बल्कि उसके अंदर वायरस है, कोरोना वायरस लेकर बैठा है, तो बाकी नेटवर्क में और भी बंदे के पास चला जाएगा ना कोरोना वायरस ट्रेवल करके, अरे टच से चला जाता है ना। तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज, तो ये भी देखना है मैनेजमेंट को कि आपने जितने भी क्वालिफाइड पर्सनल रखे हैं दे आर बीइंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द प्रॉपर डिजीजेस और नॉट। मैंने आपको क्या बोला था, कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट क्या था, पीपल था ना, यूजर, तो उनको भी तो प्रोटेक्ट करके रखना है, सारे कंपोनेंट्स का प्रोटेक्शन का बात हो रहा है, क्लियर है। तो वापस से मेरे को, और या फिर पासवर्ड्स वगैरह लगा के रखो, लॉक करके रखो सिस्टम को। तो ये सब मेरा क्या हो गया बताओ, प्रिवेंटिव कंट्रोल। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, प्रिवेंटिव कंट्रोल। अब बोले प्रिवेंटिव कंट्रोल का ना दो टाइप का कंट्रोल, एक होता है मैनुअल कंट्रोल और एक क्या बोल रहा है, कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल। एक बोल रहा है क्या, मैनुअल कंट्रोल, और एक क्या बोल रहा है मेरे को बताओ, कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल। लिखा ही नहीं जा रहा है रिस्पॉन्स। कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल, ठीक है। अब मैनुअल कंट्रोल में क्या बोल रहा है, कैसे अपने प्रीमाइसेस को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, प्रिवेंट योर प्रीमाइसेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय द हैकर। तो इसके लिए क्या करो, जैसे सपोज करो ये आपका प्रीमाइसेस है, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रखा हुआ है, सर्वर कंप्यूटर, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, डेटा। कैसे रोकोगे कि कोई जो है अनवांटेड विजिटर अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर ले आपके कंप्यूटर को या प्रीमाइसेस को। या बाहर में क्या रख के रखो, सिक्योरिटी गार्ड को रख के रखो, या फिर स्ट्रॉन्ग गेट बनाओ, स्ट्रॉन्ग गेट, कि कोई भी अनवांटेड विजिटर बिना एक्सेस कार्ड के, बिना बायोमेट्रिक्स के घुस ही नहीं सके, समझ में रहे। तो या तो बोला स्ट्रॉन्ग गेट बना के रखो, ये हो गया मैनुअल कंट्रोल। या किसको, एक मैनुअल बंदा को खड़ा करके रखो, सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर वगैरह रख के रखो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कोई आएगा उड़ा देंगे उसको, समझ में रहे। पता है ना, होता है ना बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, देखते हो गार्ड्स वगैरह रख के रखते हैं, ये नॉर्मल गार्ड नहीं एकदम, मतलब देखते हो हाई क्लास गार्ड होते हैं उन लोग, क्या बोलते हैं उसको, बाउंसर ही बोलते हैं क्या, नहीं कुछ और एक टर्म बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है एक टर्म और है कुछ, बोलो लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे, ठीक है छोड़ दो। मैनुअल गार्ड्स याद रहेगा, मैनुअल गार्ड्स रख के रखना है, ठीक है, ताकि गार्ड्स क्या करेगा, अनवांटेड विजिटर को प्रिवेंट करेगा प्रीमाइसेस में घुसने के लिए, क्योंकि आपका उस प्रीमाइसेस में क्या रखा हुआ है, सिक्योर्ड कंप्यूटर रखा हुआ है। ये हो गया मैनुअल कंट्रोल। और दूसरा क्या बोल रहा है, मान लो बंदा जो है ना घुस गया प्रीमाइसेस के अंदर, तब इन दैट केस आप कुछ ऐसा करो ना, कंप्यूटर को लॉक वगैरह करके रखो, कंप्यूटर को जो है ना पासवर्ड नहीं, या मैनुअल कंट्रोल का बात हो रहा है, लॉक करके रखो, कोई तिजोरी के अंदर रख के रखो कंप्यूटर को या रिसोर्सेस को। अब यहाँ खाली कंप्यूटर का बात नहीं हो रहा है, मे भी आपका कोई इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव पड़ा हुआ है बाहर, ऐसे ही पड़ा हुआ पेन, तो पेन ड्राइव तो कोई भी आके चुरा के ले जाएगा ना, हाँ हार्ड डिस्क ड्राइव पड़ा हुआ है कोई भी चुरा के ले जाएगा, तो आप इसको एक सिक्योर्ड लोकेशन में रखो और उसको लॉक वगैरह करके रखो। तो ये हो गया मैनुअल कंट्रोल। अगर ये सब करोगे सो दिस विल प्रिवेंट एनी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट फ्रॉम हैपनिंग। सिमिलरली कंप्यूटराइज कंट्रोल में क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे हमने बोला फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड को रखना है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ लॉक्स वगैरह लगा के रखो बायोमेट्रिक्स वाला, कि बिना स्कैनिंग के आप घुस ही नहीं सकते हो, बिना फिंगरप्रिंट स्कैन किए घुस ही नहीं सकते हो, मैग्नेटिक कार्ड स्कैन किए बिना घुस ही नहीं सकते हो तो ये जो बायोमेट्रिक्स वगैरह लगाना हुआ, ये क्या हो गया, कंप्यूटराइज कंट्रोल, ठीक है, गेट के बाहर। और फिर उसके बाद मान लो ये जो बंदा है ये घुस गया, हैकर घुस गया अंदर, आपका कंप्यूटर छेड़ने का कोशिश कर रहा है, कंप्यूटर में क्या लॉक एंड की लगा के रखो, कंप्यूटर में भी तो लॉक कोड वगैरह होता है, बायोमेट्रिक्स होता है। ये बायोमेट्रिक्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, गेट के बारे में और नेक्स्ट बायोमेट्रिक्स किसके बारे में बात कर रहा है, कंप्यूटर, जिसमें आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको वो हैक करना चाह रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या लगा के रखो, लॉक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। देखो ये कैसे याद रखोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो पृथ्वी का अफेयर चल रहा था, ठीक है, और पेरेंट्स एकदम जो है ना इसके अगेंस्ट थे, अब पृथ्वी को बात भी करना उससे, तो इन दैट केस पृथ्वी की एक छोटी सिस्टर थी या छोटा ब्रदर था, उसको क्या बोला, अभी मैं फोन कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारी होने वाली भाभी से, समझ में रहे, तो मम्मी आए तो बता देना। गेट में उसको पहरादारी करने खड़ा कर दिया अपनी बहन को, और अंदर रूम में बात कर रहा है, मम्मी आए तो मेरे को बता देना, नॉक नॉक कर देना, मैं समझ जाऊंगा, फोन काट दूंगा, ठीक है। तो किसको कर दिया पहरादारी में, सिक्योरिटी गार्ड किसको बना दिया, अपनी सिस्टर को। समझ में रहे क्या बोल रहे हैं। या फिर क्या हुआ ना, मम्मी जो है बहन को सर हट जरा बोलकर अंदर घुस गई,
फिर पृथ्वी तुरंत क्या किया, अपना फोन को अपना कपबोर्ड में घुसा दिया और लॉक कर दिया चाबी से, ताला चाबी से लॉक कर दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि फोन में ही तो है ना व्हाट्सएप वगैरह, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मम्मी व्हाट्सएप देख नहीं ले, फोन को तुरंत अलमारी में डाला, अलमारी लॉक कर दिया। या तो क्या मैंने बोला, सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करके रखा, या फिर फोन जिसके अंदर क्या था एप्लीकेशन, उसको क्या कर दिया, अलमारी में लॉक कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, मैनुअल कंट्रोल। ये क्या हो गया, मैनुअल कंट्रोल का एग्जांपल। या फिर पृथ्वी ने क्या किया, अपने डोर को लॉक कर रखा है मैग्नेटिक स्ट्रिप वगैरह से, कि मम्मी जो है बिना फिंगरप्रिंट के घुस नहीं पाएगी। तो मम्मी तो घुस ही जाएगी, मम्मी का फिंगरप्रिंट। समझ में आ रहा है? अगर वहां फिंगरप्रिंट काम नहीं किया तो सीधा गाल में फिंगरप्रिंट काम करेगा इसके। तो जैसे जैसे मम्मी रूम में घुसी जाएगी, अब फोन जो है ना, फोन में भी क्या कर रखा है, घुस तो गई, अब फोन में डर है तो फोन में आईडी पासवर्ड वगैरह लगा रखा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब व्हाट्सएप में भी लॉक लगा रखा है। क्लियर है? तो ये सब हो गया प्रिवेंटिव कंट्रोल। तो ये कंट्रोल क्यों ले रहे हैं, ताकि मम्मी को इसके हरकतों के बारे में पता ना चल सके। समझ में, इसके प्राइवेट अफेयर के बारे में ना पता चल सके, तो प्रिवेंट करने के लिए किया जा रहा है ना सब कंट्रोल। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रिवेंटिव कंट्रोल। सो प्रिवेंटिव कंट्रोल आर दोस कंट्रोल व्हिच आर टेकन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एरर, ओमिशन और एनी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट फ्रॉम हैपनिंग। क्लियर है? दे आर प्रोएक्टिव इन नेचर। एग्जांपल बोल देना, फायरवॉल, एंटीवायरस, पासवर्ड, वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज, एसओडी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिफाइड पर्सनल को रखना, उनका ट्रेनिंग करना। और फिर उसके बाद लिखना दो ब्रॉड कैटेगरीज है इसका, मैनुअल कंट्रोल और कंप्यूटराइज कंट्रोल। मैनुअल में लिख देना सिक्योरिटी गार्ड, या फिर लॉक्स ऑन द गेट, ठीक है, या फिर कीपिंग द कंप्यूटर इन अ सिक्योर्ड लोकेशन, है ना, कीपिंग द कंप्यूटर विच इज कंटेनिंग द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन अ सिक्योर्ड लोकेशन। और कंप्यूटराइज कंट्रोल में क्या बोल दोगे बताओ? बायोमेट्रिक्स लगा के रखो। एक हो गया बायोमेट्रिक्स का गेट पे लगाना, और एक बायोमेट्रिक्स का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लगा के रखना, आईडी पासवर्ड से उसको प्रोटेक्ट करके रखो। हो गया, लिख लो, राइट डाउन। प्रिवेंटिव कंट्रोल इज ओवर। कैसा लगा प्रिवेंटिव कंट्रोल? इजी। हेडिंग दो प्रिवेंटिव कंट्रोल। लिखो, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आर प्रोएक्टिव इन नेचर। Preventive controls are proactive in nature. Number 2, preventive controls are the controls used. Preventive controls are the control used to prevent errors, omissions or cyber security incidents from happening. or cyber security incidents from happening. हो गया? एग्जाम्पल लिखो पॉइंट नंबर 3 में। It includes control like number A, employing qualified personnel. personnel मतलब क्या? employees. Number 2, SOD, segregation of duty. Vaccination against diseases. Documentation. ट्रेनिंग किसका? एम्प्लॉइज का। फायरवॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखते जा रहे हो, आई होप। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पासवर्ड, एक्सेस कंट्रोल एटसेट्रा। एक्सेस कंट्रोल एटसेट्रा। चलो अब 2 टाइप कंट्रोल मैंने क्या बोला था, लिखो 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल। वेरी गुड, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड। एक बार पढ़ो ना क्या लिखा है, प्लीज रीड इट।
पहला कंट्रोल में मैंने क्या आपको सिखाया कि मम्मी को घुसने नहीं देना है रूम में, और दूसरा में क्या बोला, मम्मी घुस चुकी है, व्हाट्सएप नहीं खोलने देना है, व्हाट्सएप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला कंट्रोल क्या बोला, रेस्ट्रिक्ट अनऑथराइज एंट्री इनटू द प्रीमाइसेस, और दूसरा क्या बोला, रेस्ट्रिक्ट अनऑथराइज एंट्री इनटू द क्या, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो मैनुअल में क्या बोला, स्ट्रॉन्ग गेट बनाओ या फिर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गार्ड रख के रखो, और क्या बोला, कीप द कंप्यूटर इन अ क्या, सिक्योर्ड लोकेशन। कंप्यूटराइज में क्या बोला, बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड लो, और व्हाट्सएप वगैरह को किससे लॉक करके रखो, आईडी पासवर्ड स्मार्ट कार्ड, राइट इट डाउन। सब लर्न हो जा रहा है पूरा, पूरा मैंने आपको देखो पढ़ा दिया है। प्रिवेंटिव कंट्रोल गेट्स ओवर। हो जाए तो बता देना। बोलो पूरा लर्न हो गया क्या प्रिवेंटिव कंट्रोल? वाला एग्जाम्पल याद रहेगा तो ये दोनों याद रहेगा। पहले मम्मी को घुसने से रोकना है, फिर व्हाट्सएप खोलने से रोकना है। तो पहले क्या बोला, रेस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू द प्रीमाइसेस, देन रेस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटराइज्ड मैनुअल, मैनुअल में गेट स्ट्रॉन्ग रखो, सिक्योरिटी गार्ड रख के रखो, कंप्यूटर को सिक्योर लोकेशन में रखो। कंप्यूटराइज में टॉकिंग अबाउट बायोमेट्रिक्स, आईडी पासवर्ड, ओके। So this completes your preventive control. Preventive control are the control which are designed to prevent the errors from occurring. But मान लो अब मम्मी क्या है ना, फोन का आईडी पासवर्ड भी खोल ली, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोल ली, देखने लग गई, आपको पता नहीं है, आप अपना फोन छोड़कर कहीं दोस्त के पास गए थे, समझ में आ रहा है। अब अचानक से क्या हो, मम्मी घुस गई आपके रूम में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना उसका भी आईडी पासवर्ड पता नहीं कैसे क्रैक कर ली, मॉडर्न मम्मी है, 4G मम्मी है, समझ में आ रहा है, और उन्होंने आपका जो है मैसेजेस वगैरह पढ़ लिया। तो आपको ये पता भी तो होना चाहिए कि मम्मी ने आपका जो है मैसेजेस पढ़ लिया, एरर हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। कितनी बार तो क्या होता है, एरर हो गया, हमें पता भी नहीं है कि एरर हो चुका है। तो वो कौन करेगा, डिटेक्टिव कंट्रोल का काम। वो किसका काम है, डिटेक्ट करने का। यानी इसका मतलब एरर, इफ एनी काइंड ऑफ ओमिशन और एरर हैज ऑकर्ड, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट एरर दैट हैज ऑकर्ड, सो दैट यू कैन टेक क्या, रेमेडियल एक्शंस अगेंस्ट इट। तो उसको बोलते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल। सो डिटेक्टिव कंट्रोल आर द कंट्रोल which helps the organization to detect the error, omission or cyber security incident which has already occurred, which means they have already क्या, breached the preventive control। ये एरर क्यों हुआ, क्योंकि प्रिवेंटिव कंट्रोल मेरा फेल हो गया, काम नहीं कर पाया।
समझ में आ रहा है? तो कम से कम ऐसा कंट्रोल तो रखो कि जिससे हमें डिटेक्ट हो जाए, पता चले कि ऐसा एरर हो चुका है। तो अब इसके लिए क्या क्या कंट्रोल्स लगा के रखोगे ऑर्गेनाइजेशन में? फॉर एग्जाम्पल, कैसे हमें पता चलेगा एरर हो रहा है? सरप्राइज चेक करो अचानक से आकर, जैसे रात में तुम पढ़ रहे हो, मम्मी अचानक से आकर देख रही है, पढ़ाई कर रहे बेटा कि चिट चैट कर रहा है? समझ में आ रहा है? कभी हुआ है ऐसा अचानक से मम्मी रूम खोल के देख रही है तुमको, क्या कर रहे हो? अच्छा, हमेशा होता है, सबके संग होता है। तो सरप्राइज चेक वगैरह करते रहते हैं ना आपके घर वाले आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करो, सरप्राइज चेक करो। और दूसरा, मॉनिटरिंग द एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द बजटेड। समझ में आ रहा है? यानी सपोज करो सेल्स डिपार्टमेंट जो बोल रहे मेरा मार्केटिंग में ना 2 करोड़ लग गया, और हमने जब बजट बनाया था ना उसमें उसका 2 लाख रुपए का टारगेट रखा था, तो ये क्या एडवर्टीजमेंट कर रहा है भाई, ऐसा क्या मार्केटिंग है? बट कितनी बार क्या होता है ना, हम लोग कंपेयर ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता है, जो वो बोल रहा है एक्चुअल वही मान रहे हैं। तो कंपैरिजन करो जिससे पता चलेगा भाई कि लोग फ्रॉड है, कुछ उल्टा फुल्टा काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। सो मॉनिटरिंग क्या, एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द बजटेड एक्सपेंडिचर। फिर बहुत सारे जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर होते हैं ना, वहां एक कंट्रोल लगाते हैं लोग, इको कंट्रोल। तो इको कंट्रोल लगा के रखो, हैश टोटल करके रखो। हैश टोटल से क्या है ना, टोटलिंग अपने आप समझ में आ जाता है, टोटलिंग एरर कोई है तो आपको दिखाई दे देगा। समझ में आ रहा है? जैसे कितनी बार डिक्शनरी आप ऑन करके क्यों रखते हो टाइपिंग में, ताकि अगर आप रॉन्ग स्पेलिंग्स लिखो तो रेड रेड दिखाने लगता है। समझ में आ रहा है? तो आपको पता चल गया कि आपने जो है एरर किया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या फिर कैश बुक और बैंक बुक का रिकॉन्सिलिएशन करो, कैश बुक और पासबुक का रिकॉन्साइल करो, तो पता चल जाएगा ना कोई डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं है। या फिर मान लो कि ये बोल रहा है इस बार रिपोर्ट में दिखा रहा है फिक्स एसेट 10 करोड़, तो भाई इसका सोर्स डॉक्यूमेंट देखो कि तुम फिक्स एसेट इतना रुपए का खरीदा कहां, कंपैरिजन ऑफ द क्या, इंफॉर्मेशन ऑन द रिपोर्ट विद देयर मेन डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट देखो। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? तो ये सब क्या हो गया मेरे को बताओ, डिटेक्टिव कंट्रोल। सो डिटेक्टिव कंट्रोल आर बेसिकली दोस कंट्रोल विच आर डिजाइन टू डिटेक्ट द एरर। यानी अब एरर हो चुका है, बस आपको पता चल जाए। फ्लैगिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हारा आईसीआईसीआई बैंक में एक अकाउंट है जो तुम मे भी 3 साल से यूज नहीं कर रहे हो, अचानक से तुम्हारे अकाउंट से एक मोटा ट्रांजैक्शन होता है, तो पक्का कोई झोलझाल हो सकता है ना। तो बैंक को अपने आप ये चीज दिखा देना चाहिए रेड अलर्ट बोलकर। अगर कोई भी डोरमेंट अकाउंट अचानक से एक्टिव हो गया है तो बैंक को इंक्वायरी करना चाहिए अपने क्लाइंट को फोन कॉल करके। आप देखते हो कितनी बार अगर मोटा ट्रांजैक्शन होता है, बैंक कॉल्स यू पर्सनली कि ये अकाउंट जो है आपने किया, ये ट्रांजैक्शन आपने किया है, शुड वी अलाउ द चेक या शुड वी डेबिट योर अकाउंट फॉर दिस ट्रांजैक्शन। कभी हुआ है आपके संग, कॉल आया है, कोई मोटा अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो डिटेक्ट करना है कोई एरर है कि नहीं। क्लियर है? तो वापस से बोलो, प्रिवेंटिव क्या हो गया, प्रिवेंटिव में हम लोग एरर को होने ही नहीं दे रहे, डिटेक्टिव में हो चुका एरर, कम से कम हमें पता तो लगे। सो दे आर बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या था, प्रोएक्टिव, लेकिन अभी जो पढ़ा है वो क्या है, इन्वेस्टिगेटिव। हम लोग इन्वेस्टिगेट करें दैट द एरर इज ऑलरेडी ऑकर्ड। क्लियर है? तो आप ऐसे बताओ एग्जांपल क्या क्या बोला मैंने डिटेक्टिव कंट्रोल का। नंबर 1, डिटेक्ट करना है, पहले लिखो कि डिटेक्टिव कंट्रोल होता क्या है। जैसे वहां मैंने बोला था प्रिवेंट करना, यहाँ क्या बोलना, डिटेक्ट करना। सो डिटेक्टिव कंट्रोल आर द कंट्रोल विच आर डिजाइन टू detect any kind of error, omission, cyber security incident when they have occurred. Basically detective control gets activated when the preventive control fail हो गया, तभी तो है डिटेक्टिव कंट्रोल। एग्जांपल बोलो क्या, डिक्शनरी? हाँ, वो तो मोबाइल फोन के लिए बोला था, और बताओ। ठीक है, बोल सकते हो, इतना सारा बोला, तुम लोग को खाली डिक्शनरी याद है। इंटरनल ऑडिट क्यों करवाते हो? डिटेक्ट करने के लिए। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्ट करने के लिए। पासबुक बैंक बुक का रिकॉन्सिलिएशन, सरप्राइज चेक करने बोला मैंने। समझ में आ रहा है? इको कंट्रोल इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, हैश टोटल, बजटेड और स्टैंडर्ड कंपैरिजन करना, और फिर उसके बाद बोला एक्चुअल रिपोर्ट का जो डेटा उसको कंपेयर करना विद द सोर्स डॉक्यूमेंट। ये सारे क्या चीज के एग्जांपल हो गए, डिटेक्टिव। लिखो, राइट डाउन। पॉइंट नंबर 1, डिटेक्टिव कंट्रोल, अपने आप डेफिनेशन लिख लोगे, अगर प्रिवेंटिव याद हो गया तो ये तो अपने आप ही लिख लोगे। दे आर डिजाइंड टू डिटेक्ट, they are designed to detect errors, omissions or malicious act, एरर, ओमिशन या साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट लिख लो ना तुम। मैलिशियस एक्ट मतलब वही साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, डिटेक्ट करना एरर को, ओमिशन को, मैलिशियस एक्ट को या साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को दैट हैज ऑकर्ड
दैट इज क्या, ऑकर्ड. दे आर इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर. पॉइंट नंबर 2, दे आर इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर. Detective control gets activated when preventive control has failed. जब क्या हो चुका है, प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या हो चुका है, फेल हो चुका है. एग्जाम्पल्स. नंबर 1, surprise check by the supervisors. Surprise check by the supervisors. फिर लिखते जाओ. नंबर 2, रिव्यू ऑफ पेरोल रिपोर्ट. जिसको सैलरी वगैरह दे रहे हो उनका रिपोर्ट चेक करो. कंपेयर द ट्रांजैक्शन ऑन रिपोर्ट विद देयर क्या, सोर्स डॉक्यूमेंट. एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द बजटेड. हैश टोटल. चेक पॉइंट्स इन प्रोडक्शन जॉब. इको कंट्रोल इन टेलीकम्युनिकेशन. स्क्रीन से चेक करके लिखते जाओ. इंटरनल ऑडिट. इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम. रिकॉन्सिलिएशन कैश और पासबुक. मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द बजटेड अमाउंट. लिख लो. एक एक पॉइंट वाइज लिखते जाना. ऑल दीज आर डिटेक्टिव कंट्रोल्स. हो गया क्या? सो दिस कंप्लीट्स योर विच कंट्रोल, टेल मी गाइस. डिटेक्टिव. ठीक है, चलो अब करेक्टिव अपने आप बताओ क्या होगा. जब डिटेक्टिव हो चुका है, मतलब डिटेक्ट कर चुके हो एरर को, तो एरर को रहने दोगे क्या? डिटेक्ट हो गया, बस खत्म काम. ठीक करोगे ना उसको. तो यानी रिएक्टिव इन नेचर क्या हो गया? करेक्टिव कंट्रोल. सो करेक्टिव कंट्रोल क्या करेगा? फीडबैक लेगा प्रिवेंटिव से और डिटेक्टिव से. पूछेगा क्या हुआ, क्यों ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रिवेंटिव कंट्रोल को ब्रीच करके घुस गया, क्यों हैकर जो है प्रिवेंटिव कंट्रोल को संभाल नहीं पाया, ब्रीच कर दिया, कैसे पता चला? फीडबैक लेगा. अब जैसे चोर घुस गया, चोर को पकड़ लियो, तो अब रूट कॉज क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे ना, कैसे ये एरर हुआ, व्हाट इज द रूट कॉज, सो दैट इन फ्यूचर इट डज नॉट हैपेंस. क्योंकि हम वापस अगर प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाएंगे, अगर हमें लूप होल ही नहीं पता है, तो प्रिवेंटिव कंट्रोल तो दोबारा मेरा क्या हो जाएगा? ब्रीच हो जाएगा और वापस से साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाएगा. तो बेसिकली जो मेरा करेक्टिव कंट्रोल है ना, करेक्टिव कंट्रोल क्या करता है मुझे बताओ? करेक्टिव कंट्रोल क्या करेगा? करेक्टिव कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या बताओ? करेक्टिव कंट्रोल are the control which gets activated when the error has occurred. एरर हो चुका है. एरर क्या हो चुका है? हो चुका है. ओमिशन हो चुका है. साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है. अब इस एरर को हमें क्या करना है? करेक्ट करना है. सो करेक्टिव कंट्रोल इज बेसिकली व्हाट? दे आर रिएक्टिव इन नेचर. क्या है मेरे को बताओ? रिएक्टिव इन नेचर. उन लोग अब रिएक्ट कर रहा है. समझ में आ रहा है?
They are called as what? Corrective control. So corrective control is what? Reactive in nature, which takes place when the error has already occurred, and their objective is what? To correct the errors. उनको क्या करना है? Errors को correct करना है. और corrective control क्या करेगा? Feedback लेगा. किससे feedback लेगा? Preventive से और किससे? Detective से लेगा. क्यों लेगा? ताकि क्या identify कर सके? Root cause क्या था इस omission का, इस error का? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली करेक्टिव कंट्रोल का एग्जांपल क्या हो गया? जब हम लोग क्या करेंगे बताओ, सपोज करो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक्सेस कंट्रोल ब्रीच कर दिया किसी ने, तो वापस से हम लोग क्या करेंगे? एक्सेस राइट्स को रीडिफाइन करेंगे, है ना, ताकि हो सकता है किसी को एक्सेस राइट ज्यादा मिल गया, जिसकी वजह से उसने अपने एक्सेस राइट को क्या किया? मिसयूज किया है. सो वी हैव टू व्हाट? रीडिफाइन द एक्सेस राइट. फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्या किया ना, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक बंदा छोड़ के चला गया है, तो हमें क्या करना है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक्सेस राइट को रीडिफाइन करना है. जो बंदा छोड़ के गया है उसका राइट को उससे वापस से डिलीट कर देना है, या ट्रांसफर कर दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ऑडिट में, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से उसका एक्सेस राइट डिलीट करना है और ऑडिट डिपार्टमेंट में उसको एक्सेस राइट्स दिलवाना है. समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट? रीसेटिंग ऑफ द एक्सेस राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. या फिर क्या करना है? बीसीपी प्लान लेके रखो, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. कोई बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया, डिजास्टर हो गया, या फिर मेरा समझ लो सिस्टम ही क्रैश हो गया, तो स्टिल आई हैव टू टेक measures beforehand so that I can continue my business even in the situation of that crisis. So that is called as what? Business continuity planning. या फिर DRP, disaster recovery planning. या पूरे के पूरे सिस्टम को रीबूट कर दो. आप करते हो कितनी बार रीबूट ऑफ द सिस्टम? जब लग रहा है बहुत सारा वायरस आ गया है, तो बेटर है सिस्टम को क्या कर दो? रीबूट कर दो. तो सिस्टम रीबूट करना, DRP लेना, BCP लेना, या फिर क्या बोला बताओ? एक्सेस राइट को क्या करना? रीडिफाइन करना. ये सब मेरा क्या हो गया? करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव कंट्रोल. अभी थ्रू दिस करेक्टिव कंट्रोल क्या होता है? क्लियर है? करेक्टिव कंट्रोल आर व्हाट इन नेचर? दे आर रिएक्टिव इन नेचर. दे टेक द फीडबैक फ्रॉम द प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल. Corrective control basically gets activated when already the malicious act or any error or any omission or any cyber security incident is actually occurred. Clear है? लिखो. एग्जाम्पल बताओ क्या क्या बोला? BCP, TRP और क्या बोला? हाँ, ये क्या? देखो, डिटेक्टिव कंट्रोल जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके, डिटेक्ट कर. अभी क्या पढ़ेंगे? करेक्टिव. लिखो पॉइंट नंबर 1. करेक्टिव कंट्रोल में लिखो पॉइंट नंबर 1. करेक्टिव कंट्रोल आर दोज कंट्रोल which are designed to correct the errors, omissions, or cyber security incident once they have been detected. ठीक है? लिख लिया यहां तक? लिखो फीचर्स. नंबर 1, corrective control take feedback from preventive and detective control. Take feedback from preventive and क्या? Detective control. Number 2, they are reactive in nature. Reactive in nature. Number 3, they minimize the impact of the threat. Number 4, identify the root cause of the problem. Identify the क्या? Root cause of the problem. Example, it includes BCP,
नंबर 1 बीसीपी, बीसीपी का फुल फॉर्म आई होप यू नो, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग. नंबर 2 डीआरपी, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग. नंबर 3 सिस्टम रीबूट. नंबर 4 बैकअप वगैरह लेके रखोगे तो ठीक है ना भाई, करेक्ट कर सकते हो. बैकअप प्रोसीजर, बैकअप प्रोसीजर. नंबर 5 कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग. नंबर 6 कंप्लीट चेंजेस, कंप्लीट चेंजेस टू IT access, to IT access list, to IT access list if individual role changes. Complete changes to क्या IT access list if individuals role changes. Complete changes to IT access list if क्या individual role changes. change हो गया ना रोल वगैरह में, समझ में आ रहा है. एग्जाम्पल लिख लो. जैसे जैसे देखो मैंने बोला अगर अकाउंट्स का क्लर्क कहां ट्रांसफर हो गया है, सेल्स डिपार्टमेंट में, तो क्या करना है, उसका एक्सेस राइट जनरल लेजर से क्या करना है मेरे को बताओ, फिनेंस फंक्शन से क्या करना है, रिमूव करना है. और एक्सेस फंक्शन कहां का दे देना है, सेल्स जॉब का. बोला ना मैंने एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, तो जिस डिपार्टमेंट में से ट्रांसफर हो रहा है उसका एक्सेस राइट डिलीट करो और जहां ट्रांसफर हो रहा है उसका एक्सेस राइट दे दो. तो लिख लो ये वाला एग्जाम्पल. अब क्या वर्ड टू वर्ड इसको रट्टा मारोगे क्या, और एग्जाम में क्या सेल्स और अकाउंट्स ही लिख कर आओगे क्या, एनीथिंग विच कम्स टू योर माइंड. लिख लो ये वाला एग्जाम्पल. पूरा इसको अच्छे से अब लर्न करो. दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल विच वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कंट्रोल का, प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है, करेक्ट करना है. प्रिवेंटिव इज प्रोएक्टिव इन नेचर, डिटेक्टिव इज इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर, करेक्टिव इज रिएक्टिव इन नेचर. आपने लिखा रिएक्टिव इन नेचर, लिखवाया ना मैंने करेक्टिव कंट्रोल. So learn it very quickly. This completes your 3 types of control based on the objective of the control. PDC, preventive control, detective control, corrective control. 5 मिनट का समय दे रही हूँ, क्लास में लर्न करके नक्की करो. Complete it quickly guys. किसी का कुछ लिखना अगर छूट भी जाए आप मेरा मैथ से पढ़ लेना, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है. पूरा लर्न कर लो क्लास में, ओके.
हो जाए तो बता देना लर्न, ओके। हो गया, ये ला चार्ट ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ दिस चार्ट गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? कंट्रोल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आईएएस रिसोर्सेस। अब आज पूरा क्या करेंगे देखो, इन्वायरमेंटल कंट्रोल। इन्वायरमेंट कंट्रोल का चार्ट टाइप लिखो, फायर, वाटर, इलेक्ट्रिक एक्सपोजर, डस्ट एंड पोल्यूशन। इसका मतलब बताओ क्या करना है? हम लोग को अपने आईएस रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिटीज ऑफ फेलियर, लाइक फायर के अगेंस्ट। अब हो सकता है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाए, तो उसके लिए प्रिकॉशंस लेके रखना है कि नहीं? अब आग लग गया तो आपको क्या क्या लगा के रखना चाहिए? जैसे देखो ना, यहाँ पे भी पीछे देखो क्या दिखाई दे रहा है, देखो बैक में क्या लगा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर। स्मोक डिटेक्टर देखो जगह जगह दिखाई देगा लगा हुआ है, देखो ठीक से दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर अलार्म है, फायर अलार्म सिस्टम। क्या बताओ? फायर अलार्म सिस्टम। और आपको पता है एक ऑलरेडी ना हम लोगों ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है, वेल डॉक्यूमेंटेड इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। जब इमरजेंसी हो जाएगा तब प्लान बनाओगे क्या? प्लान पहले से बना के रखना चाहिए ना, कल को अगर कुछ हो जाए, आग वगैरह लग जाए, तो एक वेल डॉक्यूमेंटेड क्या बना के रखो, इवैक्यूएशन प्लान। और वो इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा? बोलो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा जब ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइजेस। जैसे फ्लाइट में नहीं होता है क्या यार, पहले से आपको प्लान वगैरह बता के रखते हैं, रेडी करके रखते हैं कि अगर मान लो प्लेन को कहीं
अचानक से लैंड करना पड़े पानी के अंदर या कुछ भी डूब जाए तो सब बता के रखते हैं, ऑक्सीजन मास्क गिर जाएगा, पहले से लोग पढ़ता है ना. सो दैट इज व्हाट, वेल डॉक्यूमेंटेड, टेस्टेड इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान. और फिर जब देखते हो अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाए, वो लोग चिल्लाएंगे इवैक्यूएट इवैक्यूएट इवैक्यूएट, एयर होस्टेस चिल्लाएगी आकर इवैक्यूएट इवैक्यूएट, पैसेंजर्स इवैक्यूएट इवैक्यूएट इवैक्यूएट. समझ में आ रहा है. और जो इमरजेंसी विंग्स है वो भी खुल जाएगा, फिर वहां से आपको छलांग लगाना पड़ेगा, पैराशूट भी खुल जाएगा, पैराशूट खोल के छलांग लगाना, नहीं तो. समझ आ रहा है. हाँ क्लियर है. तो आप देखते हो मतलब लाइफ इज सो अनसर्टेन. हम लोग जो प्लेन में बैठते हैं उन लोग पहले से हमें वार्न कर देते हैं, प्रिकॉशंस बता देते हैं कि ऐसे से हो सकता है. तो थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनते हुए कि अगर प्लेन को ऐसे से लैंड करना पड़ जाए, ऑक्सीजन मास्क पहले अपना पहनना, फिर बाद में किसी और का हेल्प करना. समझ में आ रहा है. सो ये क्या हो गया मेरे को बताओ, इन्वायरमेंटल कंट्रोल. तो फायर का मैंने आपको 5 कंट्रोल लर्न करवा दिया. सबसे पहले मैंने क्या बोला बताओ, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. फिर क्या बोला मैंने, स्मोक डिटेक्टर सिस्टम होना चाहिए, फायर अलार्म होना चाहिए, फायर सप्रेशन सिस्टम होना चाहिए, और क्या बोला, टेस्टेड इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान. और सबसे ज्यादा पता है आग जब लग जाता है ना, सबसे ज्यादा डर क्या चीज का होता है, फायर लगने का डर किससे होता है, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर की वजह से. वायर, तो वायर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उससे आग लगने का चांसेस ज्यादा होता है. तो वायर को प्रॉपरली इंसुलेट करके रखो, प्रॉपर कॉन्ड्यूइट में रख के रखो. आप देखते हो वायर के ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है क्या, वायर को प्रॉपरली क्या किया हुआ है, रैपिंग किया हुआ है ना, देखो ना इंसुलेटेड लेयर में. इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्यूइट. नहीं तो वायर कैसा होता है, रेड कलर का तार से लटकता हुआ दिखाई देगा, डर नहीं लग जाएगा, करंट मार देगा छुओगे तो वायर को क्या करके रखा जाता है, प्रॉपरली प्लेस करके रखा जाता है, प्रॉपर कॉन्ड्यूइट्स में. किसके अंदर बताओ, कॉन्ड्यूइट्स के अंदर. और फिर क्या करो ना, जो आपके फायर डिपार्टमेंट्स है ना उनको बुला बुलाकर चेकिंग भी करवाते रहो, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का इंस्पेक्शन करो. समझ में आ रहा है. जो फायर सब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फायर ब्रिगेड वगैरह, उन लोगों को बुलाकर चेकिंग भी करवाते रहो. समझ में आ रहा है. इंस्पेक्शन करो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं कोई एक्सपोजर है क्या जिसकी वजह से आग इजीली लग सकता है. तो ये सब मेरा क्या हो गया, कौन सा कंट्रोल हो गया बोलो, फायर. चलो अब पूरा देख लेते हैं हम लोग. और ना स्पेशली जहां पे आपको लग रहा है आग लगने का डर है, अपना रूम्स जहां पे आपने कंप्यूटर्स रख रखा है ना, तो वो रूम को क्या वुडन और प्लास्टिक का बना के रखो ताकि आग जो है एकदम फैलते जाए. तो ऐसा चीज यूज करो, ऐसा मटेरियल यूज करो जो कि फायर प्रूफ है, फायर रेजिस्टेंट है. यूज सच मटेरियल विच इज व्हाट, फायर प्रूफ और फायर रेजिस्टेंट. क्लियर है. कर्टेन्स वगैरह, क्लोथ वगैरह, कर्टेन वो सब अवॉइड करो, क्योंकि वो सबसे आग लगने का चांसेस क्या होता है, बढ़ जाता है. देखो नेचर ऑफ हाईएस्ट रिसोर्सेज में मैंने बोला 3 कंट्रोल, एनवायरमेंटल चार्ट बनाया आपने, फिजिकल एक्सेस, और क्या बोला, लॉजिकल. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल. एनवायरमेंटल में 4 बताया, बताओ क्या क्या, फायर, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर, वाटर डैमेज, और क्या बोला, पोल्यूशन. ठीक है. फिर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बताओ, फायर एक्सपोजर. फायर एक्सपोजर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है बोलो, डॉक्यूमेंटेड और टेस्टेड इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, और क्या बोला, स्मोक डिटेक्टर, और वायर्स को किस में रख के रखो, कॉन्ड्यूइट वगैरह में अच्छे से रख के रखो. देख रहे हो ये सब फायर का कंट्रोल है, फायर रिलेटेड कंट्रोल. ठीक है. और इसके अलावा क्या बोला, फायर प्रूफ वॉल, फ्लोर एंड सीलिंग, रेगुलर इंस्पेक्शन करो फायर डिपार्टमेंट के साथ. ठीक है. और फिर और क्या बोला बताओ, फायर अलार्म्स लगा के रखो, बोला ना, मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर रख के रखो, फायर वॉल, फ्लोर एंड सीलिंग, फायर एग्जिट शुड बी क्लियरली मार्क. जब आग लग जाए तो पता होना चाहिए कि यहां से आपको निकलना है. ठीक है. चलो लिखो, राइट डाउन कंट्रोल्स फॉर फायर एक्सपोजर. पॉइंट नंबर 1 लिख लो, डॉक्यूमेंटेड एंड टेस्टेड इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान. अब अंदर का अपने आप नहीं लिख लोगे कि 1-2 लाइन की, इसको रट्टा मारोगे. इसमें रट्टा मारने का कुछ है कि अंदर नहीं लिख लोगे कि प्रॉपर्ली एक प्लान बना के रखना चाहिए मैनेजमेंट को, और ड्रिलिंग भी करना चाहिए. मॉक ड्रिल वगैरह नहीं देखते हो, कितनी बार फॉल्स फायर अलार्म बच जाता है, देखते हो, चेक करने के लिए कि सारा जो हमने प्लान्स बनाया था they are being executed as it is or not. okay. Point number 2, smoke detector. अंदर का एक लाइन खुद से भर लेना. Point number 3, wiring placed in electrical panels and conduit. Point number 4, fire alarm. अच्छा, फायर अलार्म दोनों लगा के रखना, ऑटोमेटिक भी और क्या, मैनुअल भी. ऑटोमेटिक मतलब क्या, जो अपने आप डिटेक्ट करके बजने लगे, और मैनुअल क्या, एक पूरा बेल बजा दो सिस्टम अलर्ट करने के लिए. समझ में आ रहा है. तो फायर अलार्म में लिख लेना बोथ ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल फायर अलार्म. और क्या रह गया, फायर एक्सटिंग्विशर. लिखो फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर सप्रेशन सिस्टम.
फायर सप्रेशन सिस्टम, और क्या होगा, रेगुलर इंस्पेक्शन। पॉइंट नंबर 6 लिख लो, रेगुलर इंस्पेक्शन, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड रेजिंग अवेयरनेस। सबको बताओ ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे करना है जब आग लग जाए। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड रेजिंग अवेयरनेस, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड रेजिंग अवेयरनेस, लिख लिया। और क्या बोला था, ये लिख लो, फायर एग्जिट्स शुड बी क्लियरली मार्क्ड, फायर एग्जिट्स शुड बी क्लियरली मार्क्ड। अंदर का एक एक लाइन लिख लोगे ना। और क्या बोला, फायर प्रूफ वॉल्स होना चाहिए, फ्लोर सीलिंग्स सराउंडिंग द कंप्यूटर रूम। लकड़ी वगैरह मत यूज करो, नहीं तो आग लगने का चांसेस ज्यादा होता है। फायर प्रूफ वॉल्स, फ्लोर एंड सीलिंग्स सराउंडिंग द कंप्यूटर रूम। फायर एग्जिट शुड बी क्लियरली मार्क लिख लिया, इंस्पेक्शन लिख लिया, और क्या लिखोगे, कॉन्ड्यूट वाला पॉइंट लिख लिया, तो वो तो लिख ही लिया। फायर अलार्म लिख लिया ना, हो गया फायर से रिलेटेड। और क्या करोगे, और कुछ दिमाग में आ रहा है, वो तो लिख लिया। मैनुअल और ऑटोमेटिक मैंने बताया ना, फायर अलार्म बोथ मैनुअल और ऑटोमेटिक, हो गया। तो कोई डाउट? चलो अब इसका एक वीडियो है, देख लो कैसे आप फायर से बच सकते हो। एंजॉय द वीडियो। लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चों को आवाज आ रही है क्या? with you. हमारे एक एक वीडियो बताया गया है, जो ओरिजिनल है उसे कॉपी करके नहीं लाया गया है, इसे डाउनलोड नहीं की, ओरिजिनल वीडियो मेड फॉर यू। पढ़ा क्या लिखा हुआ है, वापस से देख लो, सारा पॉइंट्स रिवाइज हो जाएगा। All the points क्या बोल रहे हैं, लेस वुड एंड प्लास्टिक वर यूज्ड, लेस डैमेज कॉस्ट, फायर प्रूफ सील्स। ओके ठीक है ना यहाँ तक? तो फायर भूलोगे कभी, याद रहेगा फायर, क्लियर है एकदम। चलो अब नेक्स्ट वाटर। वाटर वाटर कर ले क्या पहले, कि इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर है पहले? इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर लिख लो, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर। बोलो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर। स्पीकर कनेक्ट करो ना, आवाज नहीं आ रहा है यहाँ। एम आई ऑडिबल?
वीडियो दिखाते तो स्पीकर कनेक्ट करके रखो ना, आवाज नहीं आ रहा है। वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दो, ठीक है। चलो, ये तुम माइक का वॉल्यूम रेस की हो, स्पीकर का हम बोले रेस करने। अभी कुछ नहीं करना, मैंने दिखा दिया वीडियो, क्या करोगे यहाँ से? लाइव फ्रॉम होम में मेरे को पता है जा रहा है आवाज, मैं यहाँ का बात कर रही हूँ, तुम यहाँ के लिए कुछ करो, क्या करोगे? छोड़ो जाओ, और बेल बजाते तो तुरंत आया करो, 10 बार बजाएं तब आए हो। सुना, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर, नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, क्या? इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर। इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर का मतलब बताओ क्या होता है? जब शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, मेन सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। तुम लोग एमसीबी बोलते हैं ना, एमसीबी गिरा दो, एमसीबी गिरा दो, तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? मेन सर्किट ब्रेकर, ठीक है। फिर सर्ज प्रोटेक्टर लगा के रखो, सर्ज प्रोटेक्टर, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्ज प्रोटेक्टर? व्हाट इज सर्ज प्रोटेक्टर? जो सर्जेस होता है ना, कितनी बार क्या होता है ना, आप देखोगे जब रेनी सीजन है, बिजली तेज से कड़क रहा है, तो पावर बहुत ज्यादा फ्लो करके आ जाता है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बर्स्ट ऑफ हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आप वो जो पावर का स्पाइक्स हो रहा है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लगा के रखते हैं? सर्ज प्रोटेक्टर। क्या लगा के रखते हैं बताओ? सर्ज प्रोटेक्टर, या फिर सर्किट ब्रेकर, या क्या लगा के रखते हैं? सर्किट ब्रेकर, ताकि ऑटोमेटिकली सर्किट टूट जाए और वो जो इतना एक्सेस फ्लो आ रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का, वो रुक जाए। या फिर क्या लगा के रखो? यूपीएस। क्या लगा के रखो बताओ? यूपीएस, ताकि अगर कोई लोड शेडिंग वगैरह हो रहा है तो हमारा जो सिस्टम है उसका डेटा उड़ नहीं जाए। यूपीएस एटलीस्ट सपोर्ट करेगा ना, वी कैन टेक द बैकअप ऑफ द डेटा, वी कैन सेव इट एंड देन वी कैन क्लोज इट। क्लियर है? तो क्या क्या बोला मैंने बताओ? सर्ज प्रोटेक्टर लगा के रखो, इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर, जो क्या करता है? पावर के स्पाइक्स को कम करता है। स्पाइक्स मतलब समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ताकि अनइंटरप्टेड पावर का फ्लो आ सके। या फिर मैंने क्या बोला? यूपीएस लगाओ या जनरेटर। व्हाट इज यूपीएस का फुल फॉर्म? अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, ठीक है। या फिर क्या बोला? सर्किट ब्रेकर लगा के रखो, या अगर कुछ ज्यादा कुछ खराब लग रहा है तो मेन एक पावर ऑफ बटन लगा के रखो, कि ये पावर ऑफ करोगे तो पूरा बंद हो जाएगा। इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच, क्या बोलते हैं उसको बताओ? इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच। राइट डाउन, लिखो। कंट्रोल्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर, आई होप आई एम ऑडिबल लाइव फ्रॉम होम। कंट्रोल्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर, लिखो। Controls against electrical exposure. Point number 1, electrical surge protector. Electrical surge protector. Point number 2, अब इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर में आप लिख लोगे पावर के स्पाइक्स को कंट्रोल करता है, तो ब्रैकेट में लिख लो it controls the spikes in the power, या power spikes. Number 2, UPS oblique generator. UPS का फुल फॉर्म uninterruptible power system. uninterruptible power system, okay. यूपीएस ऑब्लिक जनरेटर। तो यूपीएस लगाने से क्या होगा? आज मान लो कि अचानक से लोड शेडिंग हो गया, तो आपका सिस्टम पूरा क्या होगा? बंद हो जाएगा, और आप कोई काम कर रहे थे वो काम क्या होगा? सेव नहीं होगा। बट अगर यूपीएस रहेगा तो यूपीएस सपोर्ट करेगा ना, कि आपका कंप्यूटर अभी भी क्या करेगा? चालू रहेगा, सो दैट यू कैन एटलीस्ट क्या? सेव योर अनफिनिश्ड वर्क, एंड देन यू कैन स्विच ऑफ द कंप्यूटर, विच विल प्रिवेंट योर कंप्यूटर फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। समझ में आ रहा है? और कितना महंगा यूपीएस लोगे डिपेंड्स अपॉन कितना आपका वर्क इंपॉर्टेंट है। सो डिपेंडिंग अपॉन, और मतलब यूपीएस कितना टाइम तक आपके कंप्यूटर को चला सकता है? पूरा दिन थोड़ी चला पाएगा। तो जितना महंगा यूपीएस लोगे, इट विल डिपेंड अपॉन द सोफिस्टिकेशन ऑफ द यूपीएस। देखो देखो क्या लिखा है? डिपेंडिंग अपॉन द सोफिस्टिकेशन ऑफ द यूपीएस, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कैन कंटिन्यू टू फ्लो फॉर डेज और जस्ट फॉर क्या? फ्यू मिनट्स, सो दैट इट विल अलाउ यू क्या? एन ऑर्डरली कंप्यूटर शट डाउन, ताकि आप ठीक से कंप्यूटर को क्या कर सको? शट डाउन कर सको। समझ में आया? तो यूपीएस के अंदर लिख लो, यूपीएस हेल्प्स टू टेक द बैकअप एंड परमिट्स orderly computer shutdown.
helps to take the backup and permits orderly computer shutdown in the event of power failure. In the event of क्या? Power failure. ठीक है. Point number 3. Voltage regulator and circuit breaker. Voltage regulator and क्या? Circuit breaker. और पॉइंट नंबर 4 क्या है? इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच. हो गया इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर. अब क्या है बताओ. नेक्स्ट वाटर है ना. नेक्स्ट इज योर व्हाट? वाटर. सुनो, अब वाटर डैमेजेस के लिए क्या क्या कंट्रोल लगा के रखने बोल रहा है. अब क्या होता है, कितनी बार कोई ऐसी जगह पे आप रह रहे हो जहां बहुत ज्यादा बारिश आता है, तो क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है अगर आपका, तो वाटर लॉगिंग हो जाता है ना. और अगर वाटर लॉगिंग हो गया तो आपका तार वगैरह जमीन में, कंप्यूटर सिस्टम में, वो क्या होगा, सब खराब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा. तो इसलिए आप क्या करके रखो, वाटर प्रूफिंग करके रखो. वाटर लीकेज अलार्म लगा के रखो कि कहीं से वाटर लीक हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो, अलार्म सिस्टम बच जाए. ड्रेनेज सिस्टम शुड बी वेरी प्रॉपर. वाटर प्रूफ सीलिंग लगाओ. कहीं ऐसा हो रहा है बारिश हो रहा है, सीलिंग से पानी भी टपक टप 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 गिरे जा रहा है, तो क्या बोल रहा है, वाटर प्रूफ सीलिंग लगाओ, वाटर प्रूफ वॉल लगाओ, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम लगाओ. ठीक है. रेस फ्लोर पे कंप्यूटर को रखो कि अगर पानी नीचे भी जम रहा है तो कंप्यूटर आपका कम से कम क्या है, सेफ गार्डेड है. वाटर प्रूफिंग वॉल लगा के रखो. वाटर लीकेज अलार्म लगाओ. जैसे फायर अलार्म लगाया ना, वैसे क्या होता है, वाटर लीकेज अलार्म. क्या लगा के रखो बताओ, वाटर लीकेज अलार्म. हो गया, लिख लो. कंट्रोल्स फॉर द वाटर डैमेजेस. तो यानी आग, पानी और क्या बोला, बिजली नहीं, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर और डस्ट, ये सबसे प्रोटेक्शन करके रखना है. क्या चीज को, अपने कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम को. सो राइट डाउन कंट्रोल्स अगेंस्ट वाटर डैमेजेस. नंबर 1, वाटरप्रूफ सीलिंग्स. वाटरप्रूफ सीलिंग्स, वॉल्स एंड फ्लोर. अब इसमें क्या बताओ लर्न करवाए, तुम लोग को याद नहीं हो गया, सब तो नेचुरल फेनोमेनन है, यू नो इट. बड़े ही वो ये सब चीजों को देखते देखते. प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, अलार्म्स बोल रहे मेन पॉइंट्स पे लगाओ, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे. वाटर प्रूफिंग एरिया, वाटर लीकेज अलार्म. बोलो, हो गया क्या, क्लियर है. सो दिस कंप्लीट्स योर वाटर कंट्रोल. तो वाटर के लिए क्या क्या कंट्रोल लगाना है. चलो, अब वाटर के लिए भी एक वीडियो है जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा कि वाटर के लिए हम लोग को क्या क्या कंट्रोल लगा के रखना चाहिए. सो एंजॉय द वीडियो. इसलिए बोल रहे थे ना, साउंड बढ़ाने से क्या होता है ना, ऐसा फीलिंग आएगा कि यहीं बारिश हो रहा है. इतना खूबसूरत खूबसूरत वीडियो बनाया है, बट क्या बोले, अब छोड़ो. देखो, फिर से देख लो, लर्न हो जाएगा. क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं होगा.
Stop. Look in the city. बताओ याद रहेगा ये सब सब क्लियर है? तो वाटर हो गया, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर हो गया, और क्या पढ़ा हमने बताओ? और क्या पढ़ा? फायर। फायर का फटाफट बताओ कंट्रोल क्या क्या पढ़ा था? नंबर 1 फायर एक्सटिंग्विशर, नंबर 2 स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, मैनुअल और ऑटोमेटिक, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रॉपर इवैक्यूएशन, इमरजेंसी टेस्टेड इवैक्यूएशन प्लान, फायर एग्जिट शुड बी प्रॉपरली मार्क्ड, रेगुलर इंस्पेक्शन बाय फायर डिपार्टमेंट, हाँ वायरिंग शुड बी प्लेस्ड इन प्रॉपर कॉन्डुएट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर ज्यादातर कहां से होता है? वायर के बर्स्ट होने से फायर लग जाता है। और बस इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर का बताओ। इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर में 4 पॉइंट पढ़ा। सबसे पहले क्या बोला? इलेक्ट्रिकल सर्च प्रोटेक्टर, नंबर 2 यूपीएस सिस्टम, नंबर 3 सर्किट ब्रेकर, एंड नंबर 4 मेन पावर ऑफ बटन, इमरजेंसी स्विच, मेन स्विच। हाँ फिर इसके बाद वाटर के लिए किया प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम शुड बी देयर, वाटर प्रूफ सीलिंग, रेस्ड फ्लोर में रख के रखो कंप्यूटर सिस्टम को। और क्या बोला? वाटर प्रूफिंग, वाटर अलार्म, वेरी गुड, वाटर डिटेक्शन अलार्म, वाटर लीकेज अलार्म, हो गया सारा पॉइंट। सो दिस कंप्लीट्स योर वाटर। क्लियर है? चलो अब क्या बच गया एक बार देख लेते हैं। नहीं और एक बच गया, और क्या बच गया बताओ? डस्ट एंड पोल्यूशन। अब बोल रहे डस्ट की वजह से भी ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एम आई ऑडिबल लाइव फ्रॉम होम? ओके। डस्ट से अब क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोल रहा है? जैसे सपोज करो तुम लोग का हैबिट होता है जहां पे कंप्यूटर रखा हुआ है ना उसके पास बैठ के खाना खा रहे हो, मान लो चाय गिर गया कंप्यूटर के ऊपर, तो करप्ट, पूरा फाइल करप्ट, सॉफ्टवेयर करप्ट, सब खत्म, आपका सिस्टम खत्म। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है इसका बैकअप भी नहीं ले रखा है, डेटा तो पूरा करप्ट हो जाएगा। या फिर खा रहे हो डस्ट वगैरह छोड़ दे रहे हो, तो क्लीन रख के रखो अपने डिवाइसेस को, ये डस्ट पेनिट्रेट कर जाते हैं अंदर में। आपको पता है इसका भी एक इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर आता है, एक लिक्विड आता है, लिक्विड क्लींजिंग, जिसे आप क्लीन कर सकते हो अपने लैपटॉप के कीबोर्ड्स को, बटन्स को, मदरबोर्ड को ऊपर से। नहीं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके डस्ट अंदर क्या होते जाएगा? पेनिट्रेट होते जाएगा। तो वो सबसे हम लोग को क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है। फिर बोला है पावर लीड बिटवीन 2 सबस्टेशन, बोलो मेरे संग क्या बोला है? पावर लीड बिटवीन 2 सबस्टेशन। अब जहां से पावर का सप्लाई आ रहा है ना, जिससे मेरा कंप्यूटर चल रहा है, तो तार लटकता रहता है, आप देखते हो बाहर में, वहां से पावर का सप्लाई आ रहा है। अब कितनी बार क्या होता है ना, वो जो पावर है ना अनवांटेड उसका कटिंग हो जाता है। कैसे? उस पर चिड़िया बैठती है, बीट हो जाता है, ड्रिल हो जाता है, कोई काट देता है उसको आकर, या चिड़िया उसको आकर कुतर देती है, तो पावर का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है। और अगर पावर कट गया तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इसलिए एक रिडंडेंट एक्स्ट्रा पावर सप्लाई इन हाउस मेंटेन करके रखो एज अ बैकअप। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो 2 चीज बोला, prohibition of eating, drinking, smoking while on the premises where your secured computer is located, and number 2 power lead between 2 substation। उसके लिए क्या बोल रहे हैं? maintain a redundant power supply in your organization। क्लियर है? देखो अब देखो कितना पोल्यूशन हो गया ना। जैसे दिल्ली गए हो कभी? दिल्ली में तो बोलता है कि वहां पे जहर वाला आप सांस ले रहे हो। पीपल आर कॉन्ट्रैक्टिंग एस्थमा देयर, इवन चिल्ड्रेन और वेरी स्मॉल एज, उनको एस्थमा हो जा रहा है, सांस लेने का प्रॉब्लम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां का जो एयर है, हाई डिग्री ऑफ पोल्यूशन इज देयर, एयर पोल्यूशन इज देयर इन दैट। ठीक है, तो देखो क्या क्या बोला है मेजर। और मतलब ये जो यंग बच्ची है, देखो ना इसको क्या दिखाएगी, इसके ऊपर एक वीडियो है, नेक्स्ट क्लास दिखाएंगे, बूढ़ी होती जा रही है। समझ में आ रहा है? वाई? बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। क्लियर? देखो क्या बोला है, कंट्रोल्स फॉर पोल्यूशन डैमेज में मैंने क्या बोला? पहला पॉइंट बताओ, पावर लीड फ्रॉम क्या? टू सबस्टेशन। पढ़ो क्या लिखा है इसके अंदर, पढ़ो क्या लिखा है, क्विकली रीड इट। अर्जेंट एक वीडियो शूट कर रहे हैं।
Hello guys, so finally your results has been declared. All the very best. I hope you're going to do very well. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक पिन किया है मैंने, जहां पर आप प्लीज अपना रिजल्ट हमारे संग शेयर करिएगा, और मुझे पता है आपका रिजल्ट यार जबरदस्त होगा. ठीक है, प्लीज डू नॉट पैनिक, स्टे काम, सी योर रिजल्ट्स, और प्लीज पक्का से हमें बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा हुआ. ओके गाइस, एंड जैसा भी होगा एमीपीएल इज ऑलवेज विथ यू. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, रॉक इट, रॉक इट. थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग. प्लीज कमेंट करके बताइए कि रिजल्ट्स में क्या स्कोर किए हो. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. आई एम गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम. थैंक यू, लव यू. लाइव हो गया तुम लोग का, तो फिर भी देख लेना वीडियो. पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ. सुन लिए तो रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड. देख लो, लिखो, चलो लिखो. क्लियर है, ये समझ गए क्या बोला मैंने? जो बोला वही है ना, डिगिंग वगैरह हो जाता है या बिजली कड़कता है, पावर कट हो गया. ठीक है, तो ये सभी है. लिखो पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल्स फॉर पोल्यूशन डैमेज लिखे हो क्या? लिख लिया पॉइंट नंबर 1? एवरीवन अंदर का भी लिख लो इसका. अरे वीडियो अपलोड करो ना जल्दी. व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? वेयर डू यू लिव, इन विच वर्ल्ड? लिखो फटाफट, वेरी क्विकली. पावर लीड फ्रॉम टू सबस्टेशन, अंदर का भी लिख लो इसका, नहीं तो भूल जाओगे क्या है इसका मतलब. मैंने क्या बोला? रिडंडेंट पावर लिंक को रख के रखना चाहिए, है ना, नहीं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई आपका इफेक्ट हो जाएगा. और बाहर में जो पावर लाइन लटकते रहते हैं, उनके ऊपर क्या क्या चीजों का डेंजर है? वाटर का, फायर का, कटिंग का, ड्रिलिंग का. क्या हुआ? अच्छा, तुम अभी बता रहे हो, मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया, जाओ. क्या करें इसका, बताओ ना. हो गया क्या यहां तक? लिखो फटाफट. पावर लीड्स फ्रॉम टू सबस्टेशन. डन. क्विकली 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 गाइस, क्विकली. हो गया. और बोलो सेकंड पॉइंट क्या था?
बोलो सेकंड पॉइंट क्या था? प्रोहिबिशन, हाँ, अगेंस्ट ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। जब आप कहाँ पे बैठे हो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी मतलब क्या, जहाँ आपका कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है, जहाँ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करो। लिखो, क्विकली राइट डाउन। हो गया। अब अंदर का इसका थोड़ी लर्न करना है। देखो क्या लिखा हुआ, दिस एक्टिविटी शुड बी प्रोहिबिटेड from information processing facilities, especially food and beverages, to protect the system from rodent. rodent समझते हो ना? rodent मतलब क्या होता है? जो स्मॉल स्मॉल बग्स वगैरह होते हैं, ये वो कंप्यूटर वाला बग्स का बात नहीं कर रहे, रियल बग्स का, चींटी वगैरह होता है ना, which could damage the wiring and cable and also prevent fire caused due to smoking. Smoking वगैरह से fire. The prohibition should be clear sign on the entry door. जैसे देखते हो कितनी बार लिखा रहता है restricted area, restricted premises, etc. तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया बताओ? फाइनली वी हैव कंप्लीटेड अवर फुल, क्या बोलो, क्या कंप्लीट कर लिया? ये किसके अंदर था? एनवायरमेंटल कंट्रोल। तो एनवायरमेंटल कंट्रोल के अंदर 4 पॉइंट किया हमने। प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्या? फायर, वाटर, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर एंड पोल्यूशन डैमेजेस। आर वी थ्रू विद दिस? और आज हम लोगों ने क्या किया? बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोल, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हाईएस्ट रिसोर्स, क्या किया हम लोगों ने बताओ? एनवायरमेंटल कंट्रोल। 2 कंट्रोल और बच गया। नेचर ऑफ हाईएस्ट रिसोर्स का क्या? बेस्ड ऑन क्या क्या था? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, which will be continued in the next class. Thank you all of you guys. Bye bye. Take care. ठीक है, चलो, थैंक यू।